गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी में गद्य 10 अंदाज अपना अपना पाठ जो है उसे पढ़ने वाले हैं। इस पाठ का साहित्य प्रकार है वाद विवाद। किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है। तार्किक चिंतन वैज्ञानिक अभिगम पर आधारित व्यक्ति की सोच विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है। इस मुक्त चिंतन में व्यक्ति के अपने जीवन के अनुभव, मान्यताएं और दृष्टिकोण का उपयोग जानकारी का पृथक्करण करने के लिए करता है और जानकारी की सत्यता तक पहुंचकर निर्णय करता है। इस पाठ में तार्किक चिंतन के बहुआयामी सोच का विकास विस्तार हो, ऐसे वैविध्यपूर्ण अभ्यास यहाँ पर रखे गए हैं। तो अब हम जो पाठ हैं उस पाठ को समझने का प्रयत्न करते हैं। आज हम एक प्रसंग सुनेंगे, उसके बाद कोई प्रश्न पूछा जाएगा। हमें ध्यान से सुनिए और दिमाग का उपयोग कीजिए। आइए दिमागी दौड़ शुरू करते हैं। दिमागी दौड़। भावेश भाई वकील हैं। वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र वज्र के साथ सूरत में रहते हैं। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। उनका जीवन भी खुशहाल था। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। उन्होंने देखा कि घर के बाहर एक जो बगीचा है उसके पेड़ पौधे, कई फूल पत्ते झड़ गए हैं। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। दीवार पर की लीना और वज्र की तस्वीरें भी नीचे गिर गई थी और टूट गई थी। नन्हे मुन्ने बच्चे ऐसा क्या हुआ होगा वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद हैं तो आप ही बताइए। तो भावेश भाई की घर की हालत को देखकर हमें क्या लगता है कि बाहर जोर की आंधी आई होगी। वेंटिलेशन से हवा के साथ धूल भी घर में आई होगी। भूकंप का हल्का झटका आया होगा या खिड़की खुली रह गई होगी। दरवाज़ा खुला रह गया होगा। चोर आया होगा और जल्दबाजी में कुछ चुरा कर चला गया होगा। बड़े चूहों ने घर के अंदर घुसकर शरारत की होगी, ऐसा हम सोच सकते हैं। अब दूसरा जो है, परेश भाई किसान हैं और उनकी पत्नी हिरल बहन नर्स हैं। एक दिन सुबह सुबह हिरल बहन जो है वह पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। बाद में नल में चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। चाय बनाने के बाद जब वह वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी नहीं था। हिरल बहन अपने आप पर जोर से हंसने लगी। तो मेरे समझदार दोस्तों, अब आप ही बताइए कि ऐसा क्या हुआ होगा। तो आप सोचिए कि ऐसा क्या हुआ होगा। तो हिरल बहन के मटके में पानी नहीं आया होगा क्योंकि नल में पानी बंद हो गया होगा। मटके में दरार होगी, मटके के में छेद होगा, मटका ठीक नल के नीचे नहीं रखा होगा, या फिर मटके पर गलती से ढक्कन रख दिया होगा, मटका उल्टा रखा होगा। ऐसे कई कारण हो सकते हैं। सेजल 2 गमले लाई। उनमें तुलसी के पौधे थे। दोनों पौधे की लंबाई
चौड़ाई और ऊंचाई एक ही समान थी। 1 महीने बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा अभी इतना ही था जितना 1 महीने पहले था। तो मेरे भोले भाले भेजेबाज दोस्तों, ऐसा कैसे हुआ होगा, आप ही बताइए। तो इसका कारण है कि सेजल के पहले गमले का पौधा नहीं बढ़ा, क्योंकि वह गमले का पौधा प्लास्टिक का या नकली होगा, अथवा उसमें पानी की कमी रही होगी, अथवा उसे ज़रूरी हवा और प्रकाश नहीं मिला होगा, अथवा किसी ने पौधे को काट दिया होगा, पौधे के गमले से मिट्टी निकाल दी गई होगी, अथवा गमले में जो उचित खाद नहीं डाली होगी। ऐसे कई कारण हो सकते हैं। अब आगे हम तर्क की लगाम, कल्पना के जो गोडे हैं, उसको समझने वाले हैं। आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में देखा एक आदमी हाथ हिलाकर आपको रुकने का इशारा कर रहा था। आप रुक गए। उसने कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना जरूरी है। आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव तक पहुंचाया। वहां जाकर आपको पता चला कि वहां एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और वह आदमी उसका सहायक है। उस आदमी ने आपको जादू के खेल देखने का अनुरोध किया, पर पाठशाला पहुंचने में देरी हो जाएगी, यह सोचकर आपने मना कर दिया। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामती चश्मे दिए और कहा कि इसे पहनने से तुम सब कुछ देख पाओगे और सब कुछ भी कर पाओगे। तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। इसका असर 1 हफ्ते तक रहेगा। आप चश्मा लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला में आए, वहां से घर गए और दूसरे रोज नहा धोकर आईने के सामने आप चश्मे पहने आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो गए थे। तो अब आप हमें बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। तो जादुई चश्मा पहनकर मैं क्या करूँगा, तो हलवाई की दुकान में जाकर मनचाही मिठाई खाऊंगा, अथवा मुफ्त में फिल्म या नाटक देख जाऊंगा, मुफ्त में जादू के खेल देख आऊँगा, फुलवारी से फूल तोड़ाऊँगा, पेड़ पर बैठकर फल तोड़कर खाऊंगा, पड़ोसी के घर की चीज़ें इधर से उधर रखकर उन्हें डराऊंगा। अब आगे का जो है तर्क की लगाम, कल्पना के घोड़े में पूरे दिन की पढ़ाई और खेलकूद के बाद रात को आपको आंख लग गई, नींद आ गई। नींद में आपने एक सपना देखा। आप घूमते घूमते दूर निकल गए। आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए। आपको पता भी न चला और आप चलते चलते जंगल में जा पहुंचे। अचानक आपके सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर आपका होश आया। आप घबरा गए, मारे डर के आंखें बंद कर दी। आपने ईश्वर को याद किया और कहा कि काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होते। तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ की जगह पंख आ गए। आप उड़कर वापस आ गए। आप बड़े खुश थे। जान भी बची और पंख भी मिल गए। सपना टूट गया। आपने नींद से आंख खोली तो आपने पाया कि आपको हकीकत में हाथों की जगह पंख मिल गए हैं। मेरे परिंदे दोस्तों, तो अब बताइए कि कहाँ कहाँ आप जाएंगे और क्या क्या देखेंगे। यदि उड़ने के लिए पंख मिल जाने पर मैं आसमान में बादल के पास जाकर उन्हें देखूंगा। मैं पक्षियों के साथ मित्रता करूंगा। मैं पक्षियों के साथ उड़ने की शर्त लगाऊंगा। मैं उड़कर बाजार से चीज़ें ले आऊँगा। मैं उड़कर पेड़ों पर बैठकर फल तोड़कर खाऊंगा।
मैं पहाड़ों पर जाकर आनंद मनाऊंगा। मैं दूर रहने वाले अपने मित्रों के घर पहुंच जाऊंगा। मैं जंगल में जाकर शेरों तथा बाघों को नज़दीक से देखूंगा। आगे है तर्की लगाम और कल्पना के घोड़े में। इस बार आपकी मज़ेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है। एक बड़ा जहाज आपको निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है। वहाँ केवल मिट्टी, कंकड़, पत्थर और पहाड़ और समुद्र का पानी ही है। तो मेरे बुद्धिमान दोस्तों, वहाँ एक हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आपको अपने साथ क्या क्या ले जाओगे, तो उसकी सूची बनाइए। तो द्वीप पर सुख चैन से रहने के लिए हम अपने साथ क्या ले जाएंगे, तो कि काफ़ी कपड़े ले जाएंगे, खाने के लिए बिस्किट, सेव आदि सूखे खाद्य पदार्थ ले जाएंगे, बादाम, काजू, अंजीर, फल आदि मेवा ले जाएंगे। एक स्टोव भी ले जाएंगे। उस पर खाना बनाने के लिए हम कुकर, आटा, दाल, चावल, मसाले आदि भी ले जाएंगे। एक हफ्ते तक चले उतना पानी भी ले जाएंगे। हम क्रिकेट का सामान, कैरम, शतरंज, फुटबॉल, टेनिस खेलने की स्टिक तथा बॉल ले जाएंगे। पढ़ने के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें ले जाएंगे। एक नोटबुक ले जाएंगे जिसमें उस द्वीप पर मिलने वाली वनस्पतियों, वहाँ के पक्षियों, प्राणियों के बारे में जानकारी लिखेंगे। रक्षा के लिए छोटी बंदूक भी ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो पाठ हैं यहाँ पर पूर्ण होता है। अगले तास में हम उसका स्वाध्याय लिखवाएंगे। तब तक अस्तु। जय हिंद।